कल्पना कीजिए उस युग की जब धर्म डगमगा रहा था, अन्याय अपने चरम पर था और पृथ्वी को एक ऐसे योद्धा संत की आवश्यकता थी जो शस्त्र भी जानता हो और शास्त्र भी। आज की इस कहानी में हम आपको उसी दिव्य व्यक्तित्व से परिचित कराने जा रहे हैं। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारी लेकर आते रहते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है भगवान परशुराम की, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बचपन से ही वे तेजस्वी, गंभीर और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन उनका जीवन सामान्य बालक जैसा नहीं था। उनका उद्देश्य जन्म से ही स्पष्ट था: धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। परशुराम जी ने अपनी शिक्षा कई महान गुरुओं से प्राप्त की। सबसे पहले उन्हें महर्षि जमदग्नि से वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ज्ञान की दीक्षा मिली, लेकिन शस्त्र विद्या में पूर्ण निपुणता के लिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। कहा जाता है कि परशुराम जी ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें न केवल अस्त्र शस्त्रों का अद्भुत ज्ञान दिया, बल्कि अपनी दिव्य परशु कुल्हाड़ी भी प्रदान की। इसी परशु के कारण वे परशुराम कहलाए। उनकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र महेंद्र पर्वत, कैलाश और हिमालय क्षेत्र माने जाते हैं, जहां उन्होंने वर्षों तक साधना कर धनुर्विद्या, युद्ध कला और आत्मज्ञान में पूर्ण सिद्धि प्राप्त की। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान गुरु भी थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को भी परशुराम जी से ही शिक्षा प्राप्त हुई थी। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ धर्म और संयम न हो। वे ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय से अधिक पराक्रमी थे और क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण से अधिक ज्ञानी। आज भी परशुराम जी को चिरंजीवी माना जाता है, जो युग युग तक धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विद्यमान है। परशुराम का